जब बहुत सालों के बाद हमारे घर में कोई न्यू बेबी आता है और कई सालों का गैप पड़ चुका होता है और हम लोगों को बेबी को हैंडल करने की आदत नहीं होती है, तो अक्सर हमने क्या देखा है कि लोग बेबी को बहुत ही उल्टपटांग तरीके से उठाते हैं, या बहुत बार क्या होता है बेबी के खुद के फादर और दादू या इस तरह के मतलब लोग जो ज़्यादा बच्चों के उसमें नहीं रहते हैं संपर्क में, तो उन लोगों को बेबी को ठीक से लेना भी नहीं आ रहा होता है। तो हम लोगों ने नोटिस किया है, जैसे हमारे स्टोर में भी बहुत बार लोग डायरेक्ट डिलीवरी के बाद भी आए होते हैं, कुछ लेना है रह गया है, या तीसरे दिन आए होते हैं कुछ लेने के लिए, तो बेबी को कैसे कैरी किया होता है। कई बार क्या होता है मदर घर चली जाती हैं और बेबी को कोई और लेकर आया होता है। तो हम लोगों ने जो चीज़ नोटिस करी कि बेबी को लेने का तरीका बहुत बार देखा गया है कि बहुत गलत सा होता है। और हमने ये भी देखा कि जब वो एक मेंबर दूसरे मेंबर को बेबी शिफ्ट कर रहा होता है, तो भी उसको बहुत ही अजीब तरीके से दे रहा होता है। तो हमने सोचा आज इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि बेबी को कैसे प्रॉपर्ली लिया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम एक एडल्ट की स्पाइन, जो एक फुल ग्रोन ह्यूमन है, उसकी स्पाइन जो है एस शेप में होती है। लेकिन जो एक न्यूबॉर्न बेबी का स्पाइन होता है वो सी शेप में होता है। तो जब हम सी शेप वाले न्यूबॉर्न बेबी को, क्योंकि वो माँ की कोख में फ्लेक्स वाली पोजीशन में होता है, ऐसे गोल सा, जो सबको पता ही है, तो बेबी की वो नेचुरल जो स्पाइन है वो सी शेप में ही होती है। तो हम लोगों को एक तो उसको ज़बरदस्ती सीधा नहीं करना की ज़रूरत है। जैसे कि अभी मेरे पास न्यूबॉर्न बेबी तो नहीं है, मैं आपको एक ये डमी डॉल से ही बताती हूँ कि जो हमने नोटिस किया है कि लोग अक्सर गलत कैसे लेके बैठे होते हैं। तो पहले तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसे एकदम से बच्चे को सीधा-सीधा इस तरीके से उठाते हैं। अब वो बेबीज़ की मसल्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होती हैं, तो ये इस तरीके से उसके हाथ-पैर ऐसे लटके होते हैं और यूँ उसको सीधा पकड़ा होता है। और बहुत बार क्या होता है कि फादर्स वगैरह ने तो डर के मारे बेबी को, उन्हें पकड़ना नहीं आता, तो ऐसे पकड़ा होता है, ऐसे, ये बेबी है। तो ऐसे हाथ-पैर लटक रहे हैं, और बहुत बार देखा गया है कि गर्दन भी लटक रही होती है। या कितनी बार देखा गया है कि बेबी को ये लोग पकड़ लेते हैं इस तरीके से, और फिर इसकी लेग्स ऐसे लटक रही हैं। बहुत बार देखा गया है बेबी को ये ऐसे पकड़ते हैं एंड गर्दन के नीचे कोई सपोर्ट नहीं, गर्दन उसकी अलग से लटक रही होती है। तो ये जो जितने भी ये तरीके हैं, ये बेबी को गलत-मलत तरीके से लेने की जो तरीका है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बेबी की कोई मसल सपोर्टिव नहीं होती है। नेक नेक की मसल्स को बिल्कुल बहुत अच्छे से सपोर्ट चाहिए होता है उसकी। तो अब मैं आपको एक-एक करके बताती हूँ कि कमियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो हमें नेक मसल्स को सँभाल कर रखना है, जब भी आप बेबी को उठाते हैं, तो एक हाथ आपने सिर के नीचे रखना है, एक हाथ आपने उसके बम्प्स के नीचे रखना है। इस तरीके से हमने उसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट किया। कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती कि बैक को सीधा करें, सीधा, सीधा एकदम ऐसे लेने की। बच्चा सब हल्का-सा बच्चा ऐसे कर्व शेप में भी होता है, तो वो उसका नेचुरल पोज़ीशन है। तो पहला तो ये है कि हमने उसको उठाना ऐसे है, ठीक है? उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कोशिश करनी है कि बेबी को अपने साथ ही, अपने बॉडी कांटेक्ट के साथ ही रखना है। तो इसके लिए कैसे करना है कि आपने एक हाथ यूँ उसके बम्प्स के नीचे, और अपनी एल्बो के अंदर उसके हेड को आपने ऐसे सपोर्ट कर लिया, और इधर से उसके हाथों को, पैरों को इस तरीके से पकड़ लिया। तो इसमें क्या है, बच्चा आपके पास है, आपकी चेस्ट के पास है, आपके शरीर को टच कर रहा है, आपको महसूस कर रहा है, और वो सिक्योर फ़ील करता है। ये प्रॉपर उसकी एक अच्छी बढ़िया कैरी करने की पोस्चर है। अब इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? इसके अंदर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बेबी की चिन और चेस्ट के बीच में कम से कम 1 इंच का गैप हो। बहुत बार क्या होता है, लोग इसको एक हाथ से ये काम जब करते हैं, तो वो अपने हाथ से ये कमाल तो कर लेते हैं कि लेग्स भी पकड़ ली, हेड भी सपोर्ट कर दिया, लेकिन क्या होता है बच्चे की गर्दन जो है इस तरीके से इकट्ठी हुई होती है। तो इसमें क्या है, बच्चे को सफोकेशन फील हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे की गर्दन इस तरीके से इकट्ठी नहीं करनी है, बच्चे को स्पेस देना है, सांस लेने का 1 इंच का गैप इसमें बहुत ज़रूरी है हमेशा ही। अभी आप मान लीजिए किसी को बेबी देना चाहते हैं, तो देते समय क्या करना है, आपने उठा के ऐसे ही नहीं दे देना, ठीक है? तो आपको पहले तो एक हेड के नीचे, एक बम के नीचे हाथ रखना है, और जब आप देते हैं और मान लीजिए कि आपको लगता है कि सामने वाला बंदा इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो जैसे आप दे रहे हैं और वो उसको इस तरीके से कैरी कर पाएगा, तो बेटर है कि आप उसको इस तरीके के किसी कैरिंग नेस्ट के अंदर ही डाल कर दें। क्योंकि हर एक को एक्सपीरियंस नहीं होता कि बच्चे को कैसे लिया जाता है। लेकिन जब आप इस तरह की कैरिंग नेस्ट यूज़ करते हैं, तो वो जो हम चाहते हैं एक प्रॉपर पोस्चर, नेक का सपोर्ट, वो हमें मिल जाता है। अब बच्चे की गर्दन को सपोर्ट मिला हुआ है और आपने उसको उठाया और किसी भी इंसान को आप इजीली दे सकते हैं, तो इसमें हैंडलिंग इजी हो गई। और जब आपको आमतौर पे इसको घर में यूज़ करना है बच्चे को,
हमेशा क्यों हम रैपिंग शीट वगैरह लेते हैं, हर समय वेदर के लिए नहीं लेते हैं। बच्चे के हाथ पैरों को आप एक साथ इंटैक्ट रखें, ये नहीं कि पैर उधर जा रहा है हाथ उधर जा रहा है। तो इसके लिए इस तरह की रैपिंग शीट्स जो जिसमें हुड भी है। अब इस हुड का ये काम है कि इससे आपका नेक का सपोर्ट भी हो गया, आपका बच्चा एक ही चीज में आ गया, ये कवर हो गया पूरा। ये पैर कवर किए हमने, ये हाथ कवर हो गए, ठीक है। अब देखो पीछे से ये बच्चा पूरा हमारा एक ही चीज में आ गया। अब हमने सिर के नीचे हाथ रखा, बम के नीचे हाथ रखा, पकड़ा और एकदम बच्चे को ऐसे अपने साथ रखा। इसी पोजीशन में हम बच्चे को क्रैडल पोजीशन भी बोलते हैं, इसमें बच्चे को हम फीड वगैरह भी कराते हैं। तो क्या पॉइंट्स थे, हेड के नीचे सपोर्ट, बम्स के नीचे सपोर्ट, नेक के अंदर 1 इंच का गैप, और हमेशा ही सपोर्टिव रखना है। कभी भी बच्चे को इस तरीके से, मान लीजिए आप लेटा हुआ है बच्चा और आप अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो शीट से पकड़ के नहीं करना है। ऐसे में क्या होगा कि बॉडी का भारी पार्ट तो आ जाएगा और नेक उधर ही रह जाएगा। तो ऐसे नेक बच्चे का टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जर्क आ सकता है। और कई बार क्या देखा गया है, जो आप मत करिएगा, कि एक्साइटेड पेरेंट्स बच्चे को जोर जोर से ऐसे ऐसे शेक करते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, बच्चे की नेक में जर्क आ सकता है, तो उसको पूरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये काम नहीं करिएगा, बच्चे को जोर जोर से जर्क नहीं करते हैं, बहुत ही जेंटल तरीके से बच्चे को हैंडल किया जाता है, उठाया जाता है। तो ये थोड़ी सी छोटी मोटी सी सावधानियां हैं जिसको आप ध्यान रख के एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, बेबी बिल्कुल सेफली आप बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू।